सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मंजू यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पूर्व कक्षा में हम हमारी हिंदी रीडर के पाठ 6 प्रायश्चित कहानी का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि किस प्रकार रामू की बहू के हाथों एक बिल्ली की हत्या हो जाती है, जिसके प्रायश्चित के लिए पंडित जी को बुलाया जाता है। अब देखते हैं कि पंडित जी किस विधि से प्रायश्चित करवाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम पूर्व कक्षा में पढ़े गए कहानी के भाग का दोहरान करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामू की बहू और कबरी बिल्ली के व्यवहार एक दूसरे से विपरीत था। रामू की बहू कबरी की बिल्ली से घृणा करती थी, जबकि कबरी बिल्ली रामू की बहू से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन रामू की बहू ने मौका पाकर कबरी बिल्ली की हत्या कर दी, उसे मार दिया। कबरी बिल्ली की हत्या से सभी घर वाले परेशान हो गए और सभी कहने लगे, यह तो बहू के हाथों से पाप हो गया। पंडित जी को बुलवाया जाता है कि वही कुछ सुझाव देंगे। पंडित जी को जैसे ही खबर मिलती है कि लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, तो वे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब तो वहाँ प्रायश्चित होगा, कि वो लोग पश्चाताप करेंगे, जिसके कारण बहुत कुछ दान मिलेगा और साथ में पकवानों पर भी हाथ लगेगा, यानी पकवान भी खाने को मिलेंगे। पंडित जी आते हैं और आकर के बताते हैं कि यह तो बहुत बड़ा पाप है। वह इस पाप को घोर कुंभी पाक, नरक का पाप कहते हैं। वे कहते हैं कि बहू के हाथों इतना बड़ा पाप हो गया, इसके लिए आपको प्रायश्चित करवाना होगा। तो रामू की माँ पंडित जी से पूछती है कि प्रायश्चित में करना क्या होगा। रामू की माँ कहती है कि पंडित जी बताइए, अब हम क्या करें। पंडित जी कहते हैं, प्रायश्चित करने के लिए आपको एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवानी होगी, और बिल्ली देने के साथ साथ ही आपको 21 दिन का पाठ करवाना होगा। जब तक आप बिल्ली दान नहीं देंगे, तब तक आपका घर अपवित्र रहेगा। अब देखते हैं बच्चों आगे की कहानी में कि पंडित जी बिल्ली, सोने की बिल्ली जो है वह कितने तोले की बनवाते हैं और उसके अलावा दान में और क्या क्या मांगते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। चलो बच्चों, कहानी के आगे का भाग का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत पंडित जी बताएंगे कि उन्हें प्रायश्चित के लिए किन किन चीज़ों का दान करना है। पंडित परमसुख जी मुस्कराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, तोंद बच्चों पेट, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। उन्होंने खुद ही अपनी तोंद पे हाथ फेरते हुए कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवाकर दान कर दी जाए और आगे आपकी श्रद्धा। यानी पंडित जी ने अपने मतलब की बात भी कह दी और साथ में ये भी कह दिया कि आपकी श्रद्धा, कि जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी दे दो। और वैसे उन्होंने क्या कहा, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवाकर दान कर दो। रामू की माँ ने आंखें फाड़ कर देखा। बच्चों, आंखें फाड़ कर देखना एक मुहावरा है और जिसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। रामू की माँ ने आंखें फाड़ कर देखा और कहा, अरे बाप रे, 21 तोला सोना, यह तो बहुत है। तोला भर की बिल्ली से काम ना निकलेगा। रामू की माँ कहती है, एकदम से सुनकर के वे आश्चर्यचकित हो जाती हैं और कहती हैं, पंडित जी 21 तोला सोना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या सिर्फ तोला भर सोना, यानी तोला भर से अर्थ होता है कि क्या 1 तोले सोने की बिल्ली से काम नहीं चलेगा क्या। पंडित परमसुख हंस पड़े। रामू की माँ 1 तोला सोने की बिल्ली, वो हंसते हुए बोले, 1 तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़कर है क्या। क्या आपको रुपए का लोभ अपनी बहू से ज़्यादा है क्या। बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। अब क्या हुआ, पंडित जी में और रामू की माँ के अंदर मोल तोल शुरू हुआ। वो बोली कि इतने की ले लो, वो बोले कि नहीं इतने की। ऐसे करते करते आखिर में मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। यानी कि यह बात हो गई कि अब बिल्ली 11 तोले की ही बनवा के देनी है। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परमसुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना।
यानी वो कहते हैं कि मैं पाठ कर दिया करूँगा, लेकिन पूजा की सामग्री आप हमारे घर पर भिजवा देना। यानी वो इनके नाम से पाठ कहाँ करते, अपने घर पे बैठ के ही करने की कह रहे थे। पूजा में सामान कितना लगेगा, रामू की माँ ने पूछा। अरे कम से कम सामान में पूजा कर देंगे। दान के लिए 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तेल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पंसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। 1 मन में बच्चों 40 किलो होता है। तो पंडित जी ने सभी चीज़ें बता दी कि कितनी लगेंगी। यहाँ एक पंसेरी शब्द आया है जिसका अर्थ होता है 5 सेर की तौल, यानी कि 1 पंसेरी के अंदर 5 किलो होता है। तो उनने कहा कि 4 पंसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में ही काम चल जाएगा। पंडित जी ने बड़े आराम से इतना सारा सामान बता के कहा कि बस इतने में ही काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी इसमें तो 150 रुपये खर्च हो जाएंगे, रामू की माँ ने रुआंसी होकर के कहा। पर इससे कम में तो काम ना चलेगा। बिल्ली की हत्या बड़ा पाप है। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को भी देखो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी है। पंडित जी कहते हैं कि ये जो बिल्ली की हत्या का जो पाप है उसके सामने यह खर्च तो कुछ भी नहीं है। और फिर पंडित जी कहते हैं प्रायश्चित करोगे तो इतना खर्चा तो करना ही पड़ेगा। प्रायश्चित करना कोई हंसी खेल नहीं है। पंडित परमसुख की बात से प्रभावित किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं। बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं। बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। चुन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं। दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं। किफ़ायत शब्द का अर्थ होता है बच्चों कंजूसी या कमी। तो वे सभी रामू की माँ से कहते हैं कि दान पुण्य करने में किसी तरह की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दान पुण्य करने से ही पाप कटते हैं या पाप खत्म होते हैं। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, आप लोगों का इतना खर्च क्यों अखरेगा। बड़े आदमी से अर्थ यहाँ पर अमीर लोगों से। वे कहते हैं कि आप तो बड़े लोग ठहरे, आप लोगों को इतना खर्च क्यों अखरेगा, यानी क्या दिक्कत आएगी आपको इतना खर्च करने में। रामू की माँ ने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। यानी उनने देखा कि यहाँ तो चारों ओर जो भी खड़े हैं वो सभी पंडित जी के ही साथ में बोल रहे हैं। पंडित परमसुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च, सो उससे मुंह ना मोड़ो। पंडित जी कहते हैं एक तरफ तुम्हारे बहू के सर पे जो इतना बड़ा पाप लगा है वह है, और दूसरी तरफ सिर्फ थोड़ा सा खर्च, उससे मुंह मत मोड़ो, यानी कि खर्च से पीछे मत हटो। फिर जरा कुछ बिगड़ कर बोले। अब उनने सोचा कि ऐसे तो कुछ नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा गुस्से में बोले बिगड़ कर, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता हो तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पतरा बटोरा। वे कहते हैं अगर तुम नहीं कराना चाहते हो तो मत कराओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो नहीं। मिश्रानी, चुन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। यानी ये सभी एक साथ बोल पड़े कि बेचारी को कितना दुख है, आप ऐसे बिगड़ करके यहाँ से जाइए मत। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन लगाया। रामू की माँ ने क्या किया, पंडित जी के पैर पकड़ लिए और पंडित जी तो वहाँ आराम से जम करके बैठ गए। और क्या हो। रामू की माँ ने पंडित जी से पूछा कि और क्या क्या हो। 21 दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिनों तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा 21 दिन तक जो मैं पाठ करवाऊंगा उसके 21 रुपये, 21 दिन के पाठ के 21 रुपये। 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन, और दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मण भोजन करेंगे। कुछ रुककर पंडित परमसुख ने कहा, इसकी चिंता मत करो, कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा। वे कहते हैं कि इसकी चिंता मत करो, मैं अकेले ही दोनों समय भोजन कर लूँगा, और मेरे अकेले से भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। यानी मेरे अकेले के भोजन करने से ही 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल आपको मिल जाएगा। अच्छा, सो अब प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ।
प्रबंध का अर्थ होता है बच्चों इंतजाम या व्यवस्था। तो वे कहते हैं कि अच्छा चलो अब जल्दी से प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। वे कहते हैं कि लाओ 11 तोला सोना दो, मैं उसकी बिल्ली बनवा कर लाता हूँ। 2 घंटे में मैं बिल्ली बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का सब प्रबंध करके रखो। और देखो पूजा के लिए पंडित जी कह रहे होते हैं कि 2 घंटे में मैं बिल्ली बनवा के लौटूंगा, इतने आप पूजा का प्रबंध करके रखो। और वे कहते हैं कि और देखो पूजा के लिए, इतना कहते कहते उनकी बात पूरी भी नहीं होती। पंडित जी की बात समाप्त भी ना हुई थी कि मेहरी, कि पंडित जी बोल ही रहे थे, रुके भी नहीं थे, उससे पहले ही मेहरी हाफती हुई कमरे में घुस आई। सब चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री? मेहरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा। लड़खड़ाते स्वर कैसे होते बच्चों? जैसे वो कुछ कहना चाह रही है, उसके मुंह से कुछ और निकल रहा है, स्पष्ट कह नहीं पा रही। माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। अब देखो बच्चों क्या हुआ होगा जब मेहरी ने आते ही कहा कि माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। तो अब तो बेचारे पंडित जी का सारा प्रायश्चित का दान पुण्य वहीं का वहीं रखा रह गया। और इस तरह यह कहानी समाप्त होती है। तो इस कहानी का अंत एक बहुत ही हास्य व्यंग्य रूप में हुआ कि एक बिल्ली जिसकी हत्या होने पर सभी लोग उसके प्रायश्चित करने पे लगे होते हैं और पंडित जी इतना दान पुण्य लेने की बात करते हैं और अचानक से पता चलता है बिल्ली तो जीवित थी और वह बिल्ली उठ करके भाग गई। तो हमारी कहानी आज यहीं पर समाप्त होती है। आशा है आप सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। बच्चों अब हम करेंगे हमारे इस पाठ से संबंधित हमारा आज का कक्षा कार्य। कक्षा कार्य में सबसे पहले हम ऊपर दिनांक लिखेंगे 5/10/2020, पाठ 6 प्रायश्चित कक्षा कार्य। बच्चों सबसे पहले हम आज के कहानी के भाग से कुछ मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। पंडित जी ने कितने तोले की बिल्ली बनवाकर दान करने को कहा? उत्तर 21 तोले की। प्रश्न संख्या 2, पंडित जी ने कितने दिनों तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाने को कहा? उत्तर 21 दिनों तक। प्रश्न संख्या 3, अंत में कितने तोले की बिल्ली दान देना निश्चित हुआ? उत्तर 11 तोले की। प्रश्न संख्या 4, पंडित जी के अनुसार उनके अकेले भोजन करने से कितने ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलेगा? उत्तर 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलेगा। प्रश्न संख्या 5, अंत में बिल्ली के जीवित होने की खबर किसने आकर दी? मेहरी ने। अब हम करेंगे लिखित प्रश्न उत्तर। प्रश्न संख्या 1, रामू की बहू ने बिल्ली पर हमला क्यों किया? उत्तर, रामू की बहू ने बिल्ली पर हमला इसलिए किया क्योंकि बिल्ली ने रामू की बहू द्वारा अपने पति के लिए बनाई गई खीर को फर्श पर फैला दिया था। प्रश्न संख्या 2, मिश्रानी ने रसोई बनाने से इनकार क्यों कर दिया? उत्तर, मिश्रानी ने रसोई बनाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसका मानना था कि बिल्ली की हत्या से घर अपवित्र हो गया। प्रश्न संख्या 3, पंडित परम सुख ने पंडिताइन से क्या कहा? उत्तर, पंडित ने पंडिताइन से कहा कि आज रसोई ना बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, जिसके लिए प्रायश्चित होगा और पकवान खाने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 4, पंडित परम सुख ने प्रायश्चित का क्या उपाय बताया? उत्तर, पंडित परम सुख ने प्रायश्चित के लिए सोने की बिल्ली का दान और लगातार 21 दिनों तक पूजा पाठ करने का उपाय बताया। प्रश्न संख्या 5, पंडित जी ने प्रायश्चित के लिए पूजा का क्या क्या सामान बताया? उत्तर, पंडित जी ने प्रायश्चित के लिए पूजा के सामान में 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पंसेरी घी और मन भर नमक आदि बताया। प्रश्न संख्या 6, इस कहानी का अंत किस रूप में हुआ? उत्तर, इस कहानी का अंत सुखद हास्य रूप में हुआ। तो बच्चों इस तरह आप अपना कक्षा कार्य साफ एवं सुंदर लिखाई में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।